Good morning to all my dear students of class 1. Today I am here to explain you the chapter number 2 of the subject English Grammar. So let's begin now. आज के क्लास में बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर की। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नेम पढ़ते हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज नाउन्स नेमिंग थिंग्स। आज की डेट हम डालेंगे, दैट इज 23/7/2020। सो लेट्स बिगिन नाउ। नेम ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो नाउन्स। जैसे कि नाउन की डेफिनेशन में आपने देखा था, नाउन की डेफिनेशन क्या होती है या व्हाट इज नाउन। नाउन को हम क्या कहते हैं? नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था नेमिंग पीपल, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेमिंग थिंग्स, यानी सामान या चीज़ों के नाम। ठीक है। हियर आर नाउन्स दैट नेम थिंग्स: फैन, बुक, चेयर, कार, टेलीफोन एक्सेट्रा। किसी भी सामान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन, यानी कि नेमिंग वर्ड्स। एक्सरसाइज देखते हैं। लुक एट द थिंग्स एंड नेम देम। चूज द नेम्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। यहाँ पे कुछ सामान की फोटो बनी हुई है, हमें उसका नाम लिखना है, और नाम लिखते समय हम इस हेल्प बॉक्स की मदद ले सकते हैं स्पेलिंग्स के लिए। सबको पता है ये क्या बनी हुई है? दिस इज अ बस, तो हम यहाँ लिखेंगे बस, BUS बस। नेक्स्ट एक टेबल है, उसके ऊपर एक डॉल रखी हुई है, तो हम यहाँ लिखेंगे डॉल। डॉल यानी गुड़िया, DOLL डॉल। नेक्स्ट पिक्चर में शूज बने हुए हैं, तो SHOES शूज। नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ क्लॉक, सो CLOCK क्लॉक। नेक्स्ट इज कैलेंडर, CALENDAR कैलेंडर, जिसमें हम मंथ्स और डेट्स देखते हैं अपने ईयर के, जो ईयर चल रहा है। नेक्स्ट इज ब्लैक बोर्ड, जिसमें आपको टीचर लिख के पढ़ाते हैं क्लास में, सो BLACKBOARD ब्लैक बोर्ड। नेक्स्ट इज एरोप्लेन यानी हवाई जहाज, AEROPLANE एरोप्लेन। नेक्स्ट इज टीवी। टीवी को फुल फॉर्म होता है टीवी का टेलीविजन। टेलीविजन की स्पेलिंग लिखते हैं TELEVISION टेलीविजन। नेक्स्ट इज शिप, SHIP शिप, यानी कि पानी का जहाज। ठीक है। नेक्स्ट इज गिटार, GUITAR गिटार, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट इज स्कर्ट, SKIRT स्कर्ट, जो गर्ल्स पहनती हैं, स्कर्ट। नेक्स्ट इज अ बुक, सो BOOK बुक। इस एक्सरसाइज को आप बुक में फिलअप कर लेंगे, जैसे स्पेलिंग्स मैंने बताई है वैसे ही। लेट्स कम टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 8। मैच द नेम्स ऑफ द थिंग्स विद देयर पिक्चर्स। यहाँ पे बेटा कुछ सामान के नाम दिए हैं, इस नाम के साथ हमें उसको मैच करना है जो ये नाम है। ठीक है, उस सामान को मैच करना है जिसका ये नाम होता है। सो पहला दिया है ब्रूम, BROOM। ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू, तो हमने झाड़ू को ब्रूम से मैच कर दिया। आप स्केल और पेंसिल से ऐसे लाइन बना लेंगे। नेक्स्ट इज विंडो। विंडो यानी खिड़की, ये खिड़की बनी हुई है, तो विंडो और खिड़की में हमने लाइन बना दी। नेक्स्ट आर एग्स। एग्स यानी अंडे, तो अंडे ये बने हुए हैं, अंडे को हमने एग्स से जोड़ दिया लाइन बना के। नेक्स्ट इज शॉर्ट्स।
शॉर्ट्स यानी निक्कर, जो बॉयज भी पहनते हैं गर्ल्स भी पहनती हैं, तो शॉर्ट्स को हमने यहाँ से जोड़ दिया। ये शॉर्ट्स लिखा हुआ है SHORTS, तो शॉर्ट से लेके यहाँ तक हमने लाइन बना दी। नेक्स्ट इज एक्स। एक्स यानी हथौड़ी, हथौड़ी को सॉरी नॉट हथौड़ी, एक्स इज कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी पे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने लाइन खींच दी। नेक्स्ट इज पिलो। पिलो यानी कि जो आप यूज करते हैं तकिया सोते समय, ये हमने पिलो बना हुआ है, पिलो से तक यहाँ तक लाइन बना दी। नेक्स्ट इज फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर, जो सबके घर में होती है फ्रिज, और इसमें हमने लाइन बना दी। नेक्स्ट इज रोज यानी कि गुलाब का फूल, ये लाइन बना दी, यहाँ जोड़ दिया। नाइफ, नाइफ यानी कि चाकू, तो नाइफ से यहाँ तक हमने लाइन बना दी। लास्ट इज सोप। सोप यानी साबुन, साबुन को हमने जोड़ दिया, सबसे ऊपर बना हुआ है। क्विक रिवीजन देखते हैं। ब्रूम मतलब झाड़ू, तो ब्रूम को झाड़ू से लाइन बना देंगे। विंडो खिड़की, एग्स अंडे, शॉर्ट्स निक्कर, एक्स कुल्हाड़ी, पिलो तकिया, फ्रिज रोज गुलाब, नाइफ चाकू, एंड सोप साबुन। ये सब आप आपस में जोड़ देंगे। एक्सरसाइज नंबर सी, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ सम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, पुट देयर नेम्स इन द प्रॉपर बॉक्सेस। यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स की पिक्चर बनी हुई है। सबसे पहला है पेयर। पेयर क्या होता है? पेयर इज अ फ्रूट। पपाया, पपाया इज ऑल्सो अ फ्रूट, जिसको हम पपीता भी कहते हैं। रेडिश, रेडिश इज अ वेजिटेबल। मूली, कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, दिस इज ऑल्सो अ वेजिटेबल। marigold is a flower. Grapes is a fruit. Mango is a fruit. Banana is a fruit. Dahlia is a flower and rose is a flower. इसी पे बेस्ड नीचे एक्सरसाइज दी है, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स। हमें क्या करना है, ऊपर से जो पिक्चर्स बनी हुई हैं इसमें से देखना है कि अब जैसे ये है पेयर, पेयर क्या है? फ्रूट, तो नीचे ये जो फ्रूट का कॉलम है यहाँ पे हमने लिख दिया पेयर। नेक्स्ट इज पपाया, पपाया इज ऑल्सो अ फ्रूट, तो हमने पपाया भी यहाँ लिख दिया, PAPAYA। नेक्स्ट इज रेडिश, रेडिश वेजिटेबल होती है, तो हमने रेडिश को वेजिटेबल में लिख दिया, RADISH। नेक्स्ट इज कैबेज, कैबेज भी वेजिटेबल है, तो हमने कैबेज वेजिटेबल में लिख दिया। नेक्स्ट इज मैंगो, मैंगो इज अ फ्रूट, तो हमने मैंगो यहाँ फ्रूट्स में लिख दिया, MANGO। नेक्स्ट इज बनाना, बनाना इज ऑल्सो अ फ्रूट, तो हमने बनाना भी यहाँ लिख दिया, BANANA। मारीगोल्ड, डहलिया एंड रोज आवर फ्लावर्स, तो ये तीनों हमने फ्लावर्स के कॉलम में लिख दिया। ठीक है, इस चैप्टर को बेटा आप लोग बुक में सॉल्व कर लीजिएगा अच्छे से, ABC तीनों एक्सरसाइज। अब पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर D की तरफ। Look at the following pictures of the things you see in the shop. Write their names of the space given below. यहाँ पे बेटा कुछ शॉप्स की फोटो दी है, कुछ शॉप्स मतलब कुछ दुकानों की। अब वो किस सामान की दुकान है ये हमें यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे वो नाम लिखना है जो इन दुकानों में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कन्फेक्शनरी की शॉप में जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या क्या सामान दिखता है? ब्रेड, टॉफ़ी, चॉकलेट्स, नमकीन, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक। कपड़े की दुकान में जाएंगे, अगर वो साड़ी की दुकान है तो आपको साड़ी, पेटीकोट का पीस, ये सब मिलेगा। अगर आप किसी रेडीमेड शॉप में जाएंगे तो वहाँ पे फ्रॉक्स, पैंट कोट, जीन्स, ये सब मिलेगा। तो हमें पता होता है कि अगर हमें ये सामान लेना है तो कौन सी दुकान में जाना है। उसी तरह से यहाँ पे कुछ सामान की फ़ोटो दी हुई है, हमें यहाँ पे लिखना है कि इन दुकान में हमें कौन सा सामान मिलता है। ठीक है, देखिए सबसे पहला है विंटर क्लोथ्स। यहाँ पे मैंने लिखा है कि विंटर में हमें क्या क्या मिलता है। विंटर क्लोथ्स में अब देखिए फ़ोटो में हमें क्या क्या दिख रहा है।
कैप दिख रही है यानी कि टोपी, तो मैंने सबसे ऊपर लिख दिया कैप, CAP कैप। फिर यहाँ पे देखिए शॉल पड़ा है, ये लटका हुआ है, यहाँ पे टंगा है, तो शॉल, SHAWL शॉल। नेक्स्ट है ग्लव्स, ग्लव्स ये देखिए टंगे हुए हैं, ग्लव्स मतलब दस्ताने, तो हमने लिख दिया ग्लव्स, GLOVES ग्लव्स। नेक्स्ट इज कोट, कोट टंगा हुआ है, COAT कोट। नेक्स्ट इज स्वेटर, यहाँ पे स्वेटर टंगा हुआ है, तो SWEATER स्वेटर। तो ये 5 चीजें मैंने लिख दी जो हमें विंटर क्लोथ्स की शॉप में मिलते हैं, यानी कि ठंड के कपड़ों की दुकान में। नेक्स्ट हम आते हैं टॉय शॉप, टॉय शॉप यानी खिलौनों की दुकान। यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दिख रही हैं, राइट देम हियर। तो हमने यहाँ पे लिखा, सबसे पहले हमें दिख रहा है मंकी टॉय, तो मैंने यहाँ सिर्फ मंकी लिख दिया। साइकिल दिख रही है, तो साइकिल, CYCLE। कार दिख रही है, तो CAR कार। स्कूटर दिख रहा है, तो स्कूटर, SCOOTER स्कूटर। एक लड़की दिख रही है, तो गर्ल। एरोप्लेन दिख रहा है, तो एरोप्लेन, AEROPLANE। लायन दिख रहा है, तो LION लायन। हेलीकॉप्टर दिख रहा है, HELICOPTER हेलीकॉप्टर। जिराफ दिख रहा है, तो GIRAFFE जिराफ। टेडी बियर दिख रहा है, तो TEDDYBEAR। मैंने सब कॉमा लगा लगा के लिखा है क्योंकि इतने सारे टॉयज हमें यहाँ पे दिख रहे थे। ठीक है, आप इनमें से कोई भी 5 नेम्स लिख लीजिएगा। लास्ट पिक्चर एक फ्रेश फ्रूट्स शॉप है, यानी कि एक फ्रूट्स की शॉप है। यहाँ पे जो जो फ्रूट्स हमें दिख रहे हैं हमने उसका नेम लिख लिया है। केला यानी कि बनाना, मैंगो, पाइनएप्पल, पपाया, आप देख सकते हैं बनाना है तो BANANA, मैंगो MANGO मैंगो, पाइनएप्पल PINEAPPLE पाइनएप्पल, पपाया PAPAYA। लास्ट देखिए ये रेड कलर से एप्पल्स पड़े हैं तो हमने यहाँ पे एप्पल्स भी लिख दिया, APPLES एप्पल्स। ठीक है, ये चीजें हमें फ्रूट्स की दुकान में दिख रही हैं तो वो नाम हमने यहाँ लिख लिया। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेटा एक्सरसाइज नंबर E। Look at the pictures of some persons and things. Write the names of the persons and things in the space given below. ये एक पिक्चर दी हुई है और हमें बोला गया है कि नीचे आपको 15 सामान या जो इंसान या अगर जानवर आपको दिख रहा है तो उसके नाम आप यहाँ पे लिखिए। अब जैसे कि मैं आप बता रही हूँ आपको, मैंने नंबर 1 लिखा है टेलीविज़न, हमें यहाँ पे टीवी दिख रही है। डस्टबिन तो दूसरे नंबर पे डस्टबिन। फ्लावर्स ये पड़ा है फ्लावर पॉट तो फ्लावर्स। टॉयज ये देखिए टॉयज यानी खिलौने बिखरे पड़े हैं टॉयज। टेबल ये बीच में टेबल पड़ा है। 6 नंबर पे मैंने लिखा है कप, ये चाय का कप पड़ा है। बुक ये बुक पड़ी हुई है। गर्ल्स यहाँ 2 लड़कियां हैं। फादर ये फादर बैठे हैं। मदर ये मदर बैठी हैं। डॉग ये डॉग है। न्यूज़पेपर ये फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। पेंटिंग ये दीवार पे देखिए पेंटिंग लगी हुई है। वूल यानी कि जिससे स्वेटर बुन रही हैं मदर, यानी कि ऊन ये पड़ी हुई है। सोफा सोफा यानी जिसपे ये लोग बैठे हुए हैं। तो इतनी चीज़ें मुझे इस पिक्चर में दिख रही थी, मैंने इन चीज़ों का नाम यहाँ पे लिख दिया है। आप इसकी स्पेलिंग्स देख के इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आप इस एक्सरसाइज को खुद भी करने की कोशिश पहले करिएगा। आप लोग पहले खुद उन सामान का या उन इंसानों के नाम लिखिएगा जिनको आप इस पिक्चर में देख रहे हैं।
फिर ये जो मैंने किया है इससे चेक करिएगा कि आप लोग कितने नाम लिख पाए हैं। पहले खुद भी ट्राई करिएगा। नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज नंबर F दिया है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोग खुद से करेंगे। सर्कल द वर्ड्स दैट आर नॉट नेम्स ऑफ थिंग्स और पर्सन्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, ये आपका होमवर्क है। आपको उस पिक्चर पे सर्कल करना है जो किसी सामान और पर्सन का नाम नहीं है। पहला मैं बता देती हूँ, जैसे मंकी, मंकी को आप सर्कल कर लीजिएगा, ठीक है, या तो सिर्फ मंकी के नाम को सर्कल कर लीजिएगा, पूरा सर्कल करने की जरूरत नहीं है। क्यों सर्कल हमने मंकी को किया? क्योंकि मंकी जो है किसी भी इंसान या किसी भी सामान का नाम नहीं है, ये एक जानवर का नाम है। और क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है, हमें वो सर्कल करना है जो किसी सामान या इंसान का नाम नहीं है। टूथपेस्ट एक सामान होता है, एप्पल भी एक चीज होती है, प्लेयर भी एक इंसान का नाम है, तो ये इसमें नहीं आया, हमने मंकी को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट में देखिए, फिर से टाइगर ना तो इंसान है ना तो सामान है, ठीक है। मार्केट, मार्केट भी ना इंसान है ना सामान है। गोरिल्ला, गोरिल्ला भी ना इंसान है ना सामान है। सिर्फ क्रिकेटर क्या है, किसी इंसान का नाम है, तो हम क्रिकेटर को छोड़ देंगे। समझ में आ गया बेटा आपको? ये एक्सरसाइज आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ये आपका होमवर्क है। सो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होता है ग्रामर का इन टुडेज क्लास। आज हमने ये सब सीखा। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। थैंक यू वेरी मच।